Dear students, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the question answers from the lesson The Peasant's Bread. That is lesson 6 from the extensive study part, class 11 general English book prescribed by Punjab School Education Board. So इस लेसन का वीडियो हमने पहले ही देखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ था पूरा, एंड आई एम श्योर यू नो द स्टोरी क्वाइट वेल. और अभी क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं एंड वी विल बी डूइंग बोथ शॉर्ट आंसर एज वेल एज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. और जो लॉन्ग आंसर है, हालांकि देर आर अराउंड 5 क्वेश्चंस, लेकिन हम सिंगल आंसर लिखेंगे सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर अस. सो लेट्स बिगिन. And the first short question that we have is, what was the peasant's routine before breakfast? So peasant का क्या रूटीन होता था, क्या उसकी दिनचर्या थी और क्या उसका टाइम टेबल होता था ब्रेकफास्ट से पहले. द पीजेंट वुड गो टू प्लो हिज फील्ड्स. जो पीजेंट था, जो किसान था, वो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों में हल चलाने जाता था अर्ली मॉर्निंग को, सुबह जल्दी. ही यूज्ड टू कैरी अ पीस ऑफ ब्रेड विद हिम. और अपने साथ पीस ऑफ ब्रेड लेके जाता था, रोटी लेके जाता था साथ में. ही वुड पुट हिज कोट अराउंड द ब्रेड. और वो जो अपना जो कोट है उसका, वो ब्रेड के आसपास लपेट देता था, अपने कोट के अंदर अपनी रोटी को रख लेता था. एंड हाइड इट अंडर अ बुश. और एक बुश के नीचे, एक झाड़ी के नीचे उसको छुपा देता था. ही वुड देन वर्क. और फिर वो वर्क करता था, काम करता था, टिल ही गॉट टायर्ड. जब तक वो थक नहीं जाता था. बिफोर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले वो काम करता था, जब तक थक नहीं जाता था काम करता रहता था, और फिर अपना ब्रेकफास्ट लेता था. सो दिस वाज हिज रूटीन. और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हु हैड स्टोलन द पीजेंट्स ब्रेड. सो पीजेंट की जो ब्रेड थी, किसान की जो रोटी थी, किसने चुराई थी और वाई, और क्यों चुराई थी. एन इम्प हैड स्टोलन द पीजेंट्स ब्रेड. एक इम्प ने, एक छोटे शैतान ने, भूत ने, बुरी आत्मा ने पीजेंट की जो ब्रेड थी, जो रोटी थी, उसे चुराया था. ही डिड सो. और उसने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड द पीजेंट टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड. क्योंकि वो चाहता था कि ये जो पीजेंट है, किसान है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, बड़ा परेशान हो जाए, एंड टेक द नेम ऑफ द डेविल इंस्टेड ऑफ गॉड. और गॉड का नाम लेने की बजाय, परमात्मा का नाम लेने की बजाय, डेविल का, शैतान का नाम ले. तो जब इंसान खुश होता है तो अच्छी फीलिंग आती है तो गॉड का नाम लेता है, और जब बहुत परेशान होता है या कोई गुस्से में होता है तो तब कोई जैसे गाली निकालता है तो डेविल का नाम लेता है. तो ये जो इम्प था, वो डेविल का ही कह लो एजेंट था. वो चाहता था कि लोग गॉड की जगह डेविल का नाम लें, इसीलिए उसने ये जो खेल रचा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द पीजेंट्स रिएक्शन. पीजेंट का, किसान का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी, व्हेन ही फाउंड हिज ब्रेकफास्ट स्टोलन बाय द इम्प. जब उसे पता चला कि जो उसका ब्रेकफास्ट है वो चोरी हो गया है बाय द इम्प द्वारा. तो जब उसका ब्रेकफास्ट चोरी हुआ तो उसे क्या प्रतिक्रिया दी उसने. द पीजेंट रिमेन्ड काम एंड पीसफुल. जो पीजेंट था, किसान था, वो काम रहा, संयमित रहा, एंड पीसफुल, शांत रहा. ही ब्लेस्ड द पर्सन. और उसने उस पर्सन को ब्लेस किया, उसको आशीर्वाद दिया, उसके बारे में अच्छी दुआ दी. हु हैड स्टोलन हिज ब्रेड. जिसने उसकी रोटी चुराई थी, तो उसके लिए दुआ निकली उसके मन में, सेइंग दैट. और ये उसने कहा कि हु एवर टुक द ब्रेड, कि जिसने भी ब्रेड ली है, जिसने भी रोटी ली है, नीडेड इट मोर देन हिम. उसको शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी उस पीजेंट से. तो उसने कहा शायद जिसने चुराया है वो शायद मेरे से भी ज़्यादा भूखा हो, भगवान उसका भला करे. तो उसने गाली नहीं निकाली, उल्टा उसने उसको दुआ दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज द इम्प अपसेट. और जो इम्प था वो क्यों अपसेट हुआ, क्यों परेशान हुआ. टू फाइंड द पीजेंट काम. तो पीजेंट को काम देख के, शांत संयमित देख के, तो उसे क्या परेशानी हुई. द इम्प वॉज अपसेट. वो इसलिए अपसेट हुआ, इसलिए परेशान हुआ, बिकॉज ही डिडंट सक्सीड. क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया इन मेकिंग द पीजेंट फ्रस्ट्रेटेड. सो पीजेंट को फ्रस्ट्रेटेड करने में, उसे दुखी, उसे गुस्से, परेशान करने में, तो वो सफल नहीं हो पाया. एंड टेकिंग द नेम ऑफ द डेविल. और उससे डेविल का नाम बुलवाने में भी वो कामयाब नहीं हो पाया. वो चाहता था कि पीजेंट को गुस्सा आए और वो डेविल का नाम ले. सो इस चीज़ में वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए वो परेशान हुआ. एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट वाज द थ्रेट. वो क्या थ्रेट था, वो क्या धमकी थी
गिवन टू द इम्प, जो इम्प को दी गई, छोटे शैतान को दी गई, बाय हिज मास्टर, उसके मास्टर, उसके मालिक, द डेविल द्वारा। सो बड़े शैतान ने, जो इम्प का, जो छोटे शैतानों का जो मुखिया है, जो गॉड है उनका, जो बड़ा डेविल है, तो उसने इम्प को क्या धमकी दी? द डेविल थ्रेटन्ड, डेविल ने, बड़े शैतान ने ये धमकी दी, दैट ही वुड हैव द इम्प थ्रोन इनटू होली वाटर, कि वो इम्प को होली वाटर में, पवित्र जल में फिकवा देगा, इफ़ ही डिडंट गेट द बेटर ऑफ द पीजेंट, यदि वो पीजेंट को नहीं हरा पाया, गेट बेटर मतलब उससे, उसको पार नहीं कर पाया, मतलब उससे सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, उसको हरा नहीं पाया, तो वो इम्प को पवित्र जल में फिकवा देगा। सो पवित्र जल में भूत का फेंका जाना भूत को ख़त्म कर देता है, तो यही उसने धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एडवाइस डिड द इम्प गिव? सो इम्प ने, छोटे शैतान ने क्या एडवाइस दी टू द पीजेंट, पीजेंट को, इन द फर्स्ट ईयर, सो पहले साल क्या सलाह दी किसान को? इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, द इम्प एडवाइज्ड द पीजेंट, सो इम्प ने ये एडवाइस किया पीजेंट को, टू सो कॉर्न इन ए लो लाइंग डैम्प प्लेस, कि वो अपने कॉर्न की फसल को, अपनी मक्की की फसल को, एक लो लाइंग डैम्प प्लेस में, एक जो नीची है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है, ऐसी डैम्प प्लेस पे, ऐसी गीली स्थान पे अपनी फसल को बोए। सो ये सलाह दी उसने। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इम्प्स एडवाइस? और इम्प की एडवाइस का क्या रिजल्ट हुआ, क्या नतीजा निकला? द इम्प्स एडवाइस यील्डेड गुड रिजल्ट फॉर द पीजेंट। सो इम्प की एडवाइस का अच्छा नतीजा निकला पीजेंट के लिए, किसान को फ़ायदा हुआ। द ईयर हैपन टू बी ए वेरी ड्राई वन, और ये जो साल था बड़ा ड्राई वाला था, बड़ा सूखा साल गुजरा। एंड द क्रॉप्स ऑफ अदर पीजेंट्स फॉर ऑल बर्नट अप, और बाकी सारे जो पीजेंट्स थे, जो बाकी सारे किसान थे, उनकी जो फसलें थी वो पूरी एक तरह से जल गई बाय द सन, सूरज की तेज गर्मी से। बट द पुअर पीजेंट्स कॉर्न, लेकिन जो पुअर पीजेंट की जो फसल थी, ग्रू थिक एंड टॉल, वो बड़ी ऊंची हुई, बड़ी लंबी हुई, और बड़ी थिक हुई, मोटी हुई। एंड हैवी विद ग्रेन, उस पर काफ़ी ग्रेन उगा, काफ़ी दाने उगे, काफ़ी अच्छी फसल हुई उसकी। और क्योंकि उसने सलाह दी थी कि, पहले ही सलाह दी थी कि कोई नीची जगह पे, और जो डैम्प जगह हो, मतलब गीली जगह हो, वहाँ पे फसल बोए। तो जो बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं हुई, तो जो ऊंची जगह पे फसलें थी तो वो तो बिल्कुल ड्राई हो गई, और जो नीची जगह पे थी और थोड़ी सी डैम्प थी, थोड़ी सी गीली ज़मीन थी यहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छी फसल हुई, और इस तरह उसको फ़ायदा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्प्स एडवाइस द सेकंड ईयर? दूसरे साल क्या एडवाइस दी? इन द सेकंड ईयर द इम्प एडवाइज्ड, इम्प ने ये एडवाइस दी, ये सलाह दी, द फार्मर टू सो ऑन हिल। इस बार उसने कहा कि हिल पे, पहाड़ी पे फसल बोए। सो पहले साल किसी निचले स्थान पे बोने के लिए कहा था, और गीले स्थान पे, इस बार ऊंचे स्थान पे, हिल पे, दूसरे साल बोने के लिए कहा। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेकंड ईयर? सेकंड ईयर में क्या हुआ? इट वाज वेट समर, और वेट समर थी जो दूसरा साल जो था, वहाँ पे समर में काफ़ी गीलापन रहा, काफ़ी बारिश हुई सेकंड ईयर में। द क्रॉप्स ऑफ अदर पीपल वर बीटन डाउन, जो दूसरे लोग थे उनकी जो फसलें थी वो बीटन डाउन, वो तेज बारिश के साथ वो गिर गई, वो उनका नुकसान हो गया। वेयर एज द पीजेंट्स क्रॉप ऑन द हिल्स, जबकि जो पीजेंट की क्रॉप थी, जो किसान की फसल थी, हिल्स के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, वाज ए फाइन वन, वो बड़ी अच्छी गई, बड़ा अच्छी फसल हुई। ही हैड मोर ग्रेन टू स्पेयर देन बिफोर, और इस बार उसके पास ज़्यादा स्पेयर ग्रेन बचा, ज़्यादा एक्स्ट्रा अनाज था पहले से भी। सो पहले साल भी काफ़ी अनाज बचा था, लेकिन दूसरे साल और बेटर हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द इम्प टीच द पीजेंट टू डू? और इम्प ने क्या सिखाया पीजेंट को, शैतान ने, छोटे शैतान ने किसान को क्या सिखाया, टू डू विद द एक्सेस ग्रेन ही हैड, जो उसके पास एक्सेस ग्रेन था, एक्स्ट्रा ग्रेन था, एक्स्ट्रा अनाज जो बचा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, बेचने के बाद, तो उस अनाज से क्या करना सिखाया? द इम्प टॉट द पीजेंट, सो इम्प ने, छोटे शैतान ने पीजेंट को सिखाया, किसान को सिखाया, हाउ ही कुड मेक वॉडका फ्रॉम द एक्सेस ग्रेन, कि कैसे वो वॉडका बना सकता है, शराब बना सकता है एक्सेस ग्रेन के साथ, बचे हुए एक्स्ट्रा अनाज के साथ, बाय क्रशिंग इट, उसको क्रश करके, उसको कुचल के, तो उसके साथ कैसे शराब बनाई जा सकती है, तो ये चीज़ सिखाई उसने। What happened when the guests in the peasant's house drank the first glass of vodka?
और तब क्या हुआ, जब जो गेस्ट्स थे, जो मेहमान थे पीजेंट के घर में, जब उन्होंने पहला ग्लास वोदका का पिया, शराब का पिया, तो क्या हुआ? आफ्टर ड्रिंकिंग द फर्स्ट ग्लास ऑफ वोडका, और पहला ग्लास पीने के बाद, द गेस्ट्स बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर। तो जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और स्पीचेस देने लगे, भाषण देने लगे फुल ऑफ लाइज, जो कि झूठों से भरे थे। सो झूठी तारीफ करने लगे, एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातें करने लगे। सो पहले ग्लास पीने के बाद। And then we move to question number 12. What happened as they drank the second glass? और जब second glass पिया तब क्या हुआ? As they drank the second glass, जब second glass पिया, their talk became wilder and rougher. उनकी जो talk थी वो ज़्यादा wild, ज़्यादा जंगलीपन वाली और rougher हो गई, ख़राब हो गई। सो पहले तो बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें थी, अब जो मीठी बातें हैं वो थोड़ी बुरी बातें, गंदी बातें, कड़वी बातें बनने लगी। दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, और वो एंग्री होने शुरू हो गए, वो गुस्से होने शुरू हो गए। एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। सून दे बिगेन फाइटिंग, जल्दी ही वो लड़ने लगे आपस में। एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज, एक दूसरे को नाक पे मारने लगे, मुक्के मारने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे। तो पहले ग्लास के बाद तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, दूसरे ग्लास से जो है वो काम ख़राब होना उनका शुरू हो गया। बुरी बातें एक दूसरे के बारे में करने लगे, गालियाँ देने लगे, पीटने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द गेस्ट्स हैड देयर थर्ड ग्लास? जब तीसरा ग्लास पी लिया तो फिर क्या हुआ? आफ्टर हैविंग द थर्ड ग्लास, तीसरा ग्लास पीने के बाद, द गेस्ट्स स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, तो पूरी तरह से जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। दे मेड स्ट्रेंज नॉइजेस, बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे। एंड शाउटेड, चिल्लाने लगे। विदाउट नोइंग वाई, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं था। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, और एक दूसरे की वो बात भी नहीं सुन रहे थे। तो तीसरे क्लास के बाद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जानवर बन गए पूरी तरह से, उस तरह की आवाज़ें निकालने लगे। एंड नेक्स्ट है, व्हाट एग्जैक्टली हैड द इम्प डन? इम्प ने एग्जैक्टली किया क्या था? सो क्या काम किया था इम्प ने, ये जो सारा खेल था? द इम्प हैड मेड सर्टन, और इम्प ने ये चीज़ पक्की की थी, दैट पीजेंट हैड मोर कॉर्न देन ही नीडेड, कि पीजेंट के पास मोर कॉर्न हो, ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा अनाज हो, जितनी उसे ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको दिलवा दिया। हैविंग एक्सेस ग्रेन, और ये जो एक्सेस ग्रेन उसे मिला, जो एक्स्ट्रा अनाज मिला, अराउज्ड द ग्रीड फॉर मोर प्लेजर, और उसने एक ग्रीड, एक लालच अराउज कर दिया, एक्साइट कर दिया, उत्तेजित कर दिया, पैदा कर दिया। फॉर मोर प्लेजर, ज़्यादा आनंद के लिए उसके मन में एक लालच आ गया, इन द पीजेंट्स माइंड, पीजेंट के माइंड में, विच लेड टू इज डाउनफॉल। यही वजह बनी उसके डाउनफॉल की, उसके रसातल की, उसके नीचे गिरने की। सो पहले तो उसका करैक्टर बड़ा हाई था, बड़ा एक वो पीसफुल जीवन जीता था। तो ये जो उसने सिर्फ इतना ही किया इम्प ने, कि पहले पहले उसके पास सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए अनाज था, तो बिल्कुल शांत रहता था, बिल्कुल अच्छा रहता था। तो जब ज़रूरत से एक्स्ट्रा अनाज उसने दिलवा दिया, इम्प ने यही चाल खेली कि उसको ज़्यादा अमीर बना दिया। जितने उसको दौलत की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा दौलत उसको मिल गई, ज़्यादा अनाज मिल गया, और इसकी वजह से ही लालच पैदा हो गया उसके मन में, और लालच की वजह से उसकी डाउनफॉल हुई। उसका जो चरित्र था वो भी गिर गया, वो रसातल में चला गया, नीचे चला गया उसका जो करैक्टर था। तो ये काम किया इम्प ने। एंड द लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज, हाउ वाज द इम्प रिवार्डेड बाय हिज मास्टर? जो इम्प था उसको कैसे रिवार्ड दिया गया उसके मास्टर द्वारा? छोटे भूत को, छोटे शैतान को उसके मास्टर डेविल ने, बड़े शैतान ने कैसे इनाम दिया? द डेविल, जो डेविल था, इम्प्स मास्टर, जो कि इम्प का मास्टर था, जो बड़ा शैतान था, रिवार्डेड हिम, उसने उसको रिवार्ड किया, इनाम दिया, बाय फॉरगिविंग हिम फॉर हिज फॉर्मर मिस्टेक। सो जो उसने फॉर्मर पहले मिस्टेक की थी, गलती की थी, उसके लिए उसे माफ़ कर दिया। सो पहले उसने गलती की थी जब पीजेंट की ब्रेड चुराई थी, तो लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था अपने इस काम में, तो ये गलती उसने माफ़ कर दी। एंड बाय गिविंग हिम अ पोजीशन ऑफ हाई ऑनर, और उसको एक हाई ऑनर, ऊंचे रुतबे वाला स्थान दे दिया। सो उसकी प्रमोशन कर दी, उसको छोटे इम्प से और हायर ग्रेड का इम्प कह लो बना दिया। तो ये इनाम दिया उसने। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं हालांकि। तो एक बार इसको पहले रीड कर लें। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द पार्टी, पहले क्वेश्चन में कहा कि वो पार्टी का सीन डिस्क्राइब करो, उसके बारे में बताओ।
गोइंग ऑन एट द पीजेंट्स हाउस, पीजेंट के घर पे जो पार्टी चल रही थी उसके बारे में बताओ। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट मेड द डेविल हैप्पी, डेविल को, बड़े शैतान को किस चीज़ ने खुश किया, क्यों खुश हुआ वो। थर्ड है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वॉडका ऑन द पीजेंट्स गेस्ट्स, जो वॉडका का, जो शराब का असर हुआ पीजेंट के गेस्ट्स पे, किसान के मेहमानों पे, उसके बारे में बताओ। व्हाट इज़ द मैसेज कंटेन्ड इन द स्टोरी, इस कहानी में क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करो, समझाओ। इज़ वेल्थ बैड इन इटसेल्फ, क्या जो दौलत है वो अपने आप में बुरी चीज़ है। हाउ कैन इट डिस्ट्रॉय पीपल, ये कैसे लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो दौलत है, पैसा है, वो कैसे लोगों को तबाह कर सकता है। गिव योर व्यूज़, इसके बारे में अपने व्यूज़ दो, अपने विचार प्रकट करो। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, तो आई थॉट कि एक आंसर विल बी सफिशिएंट, सो मैंने सिंगल आंसर ही लिखा है। एंड लेट मी नो इफ़ वी हैव डन जस्टिस विद ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, कि क्या हमने इन पाँचों क्वेश्चंस का सही अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो आप खुद ही बता सकते हो। सो लेट अस सी आंसर क्या लिखा है हमने। द पीजेंट इनवाइटेड हिज वेल्दी फ्रेंड्स, सो पीजेंट ने, किसान ने अपने वेल्दी फ्रेंड्स को, अपने अमीर दोस्तों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, टू हिज हाउस, अपने घर पे बुलाया, फॉर ए पार्टी, पार्टी के लिए। आफ्टर ही हैड लर्नड, जब उसे, ये उसने सीख लिया, हाउ टू मेक वॉडका, वॉडका कैसे बनाई जाती है, शराब कैसे बनाई जाती है, तो ये सीखने के बाद, शराब बनाने के बाद, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। द पीजेंट्स वाइफ was सर्विंग द ड्रिंक्स, और पीजेंट की जो पत्नी है वो ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, शराब दे रही थी, टू द गेस्ट्स, गेस्ट्स को, मेहमानों को। व्हेन शी फेल, जब वो गिर गई, एंड स्प्लैश्ड ए ग्लास फुल ऑफ द ड्रिंक ऑन द फ्लोर, और उसने एक जो गिलास था शराब का वो ज़मीन पे गिरा दिया। द पीजेंट रिब्यूक्ड हिज वाइफ बैडली, सो पीजेंट ने अपनी पत्नी को बड़ा बुरी तरह से डांटा। देन ही सर्व द ड्रिंक हिमसेल्फ टू द गेस्ट्स, फिर उसने खुद जो ड्रिंक्स थी वो सर्व की, खुद परोसी गेस्ट को, मेहमानों को। आफ्टर ड्रिंकिंग द फर्स्ट ग्लास ऑफ वॉडका, सो पहला ग्लास पीने के बाद, द गेस्ट्स बिगेन टू से नाइस थिंग्स अबाउट ईच अदर, जो गेस्ट थे वो एक दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। एंड मेड स्पीचेस फुल ऑफ लाइज, और झूठ से भरे भाषण देने लगे। एज दे ड्रैंक द सेकेंड ग्लास, जब दूसरा ग्लास पिया, देयर टॉक बिकेम वाइडर एंड रफर, उनकी जो टॉक थी वो ज़्यादा वाइल्ड हो गई, जंगलीपन वाली हो गई, रफर हो गई, बुरी हो गई। सो अब थोड़ी गालियों वाली बातें करने लगे। दे बिगेन टू ग्रो एंग्री, और गुस्से होने शुरू हो गए। एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। सून दे बिगेन फाइटिंग, जल्दी ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। एंड हिट वन अनदर ऑन द नोज, एक दूसरे के नाक पे मारने लगे, मुक्के चलाने लगे। आफ्टर हैविंग द थर्ड ग्लास, तीसरा ग्लास पीने के बाद, द गेस्ट्स स्टार्टेड टू बिहेव जस्ट लाइक एनिमल्स, तो वो एनिमल्स की तरह, एक तरह बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। दे मेड स्ट्रेंज नॉइजेज, बड़े अजीब से नॉइजेज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। एंड शाउटेड, चिल्ला रहे थे। विदाउट नोइंग वाई, उन्हें पता नहीं था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एंड डिड नॉट लिसन टू वन अनदर, एक दूसरे की बात भी नहीं सुन रहे थे। दिस मेड द डेविल हैप्पी, तो इस चीज़ ने डेविल को खुश कर दिया, शैतान को खुश कर दिया। ही वॉज डिलाइटेड टू सी मैन बिहेव लाइक एनिमल्स, वो बड़ा खुश हुआ ये देख के, इंसानों को जानवरों की तरह व्यवहार करते देख के बड़ा खुश हुआ। द स्टोरी कैरीज द मैसेज, और ये जो कहानी है यही संदेश देती है, दैट एक्सेसिव वेल्थ कैन लीड वन टूवर्ड्स ग्रीड, कि जो एक्सेसिव वेल्थ है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, इंसान को ग्रीड की ओर, लालच की ओर ले जा सकता है। दो द वेल्थ इज़ नॉट बैड इन इटसेल्फ, हालांकि जो वेल्थ है, जो दौलत है, अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट इट कैन रूइन अस, लेकिन ये हमें बर्बाद कर सकती है। इफ़ वी लेट इट बिकम आवर मास्टर, यदि हम इसे अपना मालिक बनने दें, एंड गिव इन टू ग्रीड, और लालच में बह जाएं, तो जो दौलत है वो हमें बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। तो दिस इज़ आंसर, इसमें हमने सारी सारी चीज़ें की हैं, पार्टी का सीन भी हमने पूरा डिस्क्राइब किया, डेविल खुश क्यों हुआ वो भी हमने बता दिया, और वोडका का क्या असर हुआ गैस पे वो भी इसमें कवर हो गया, और मैसेज क्या है वो भी हमने क्लियरली एंड में बता दिया कि ये वाला सारा मैसेज है, पूरी ये स्टोरी है और ये मैसेज है उसमें। और ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि क्या दौलत बुरी चीज़ है, तो वो भी हमने बता दिया कि नहीं, दौलत वैसे तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, यदि हम इसे अपना मालिक बनने दें, हम दौलत के सेवक बन जाएं, दौलत को हावी होने दें अपने आप पे, लालच में बह जाएं, तो तब दौलत हमें ख़राब भी कर सकती है। सो आई थिंक द आंसर इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो ये जो 5 क्वेश्चन है, सिंगल आंसर, and I hope this will make things easier for you.
And do let me know if you enjoyed this video, if it proved helpful to you. So let me know your views in the feedback in the messages. So thank you. Goodbye for now. We'll meet once again with another video. Till then, goodbye. Stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.